इस लेक्चर के अंदर हम असेंट टू लेजिस्लेशन एंड वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे। मतलब कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स क्या है। जब भी कोई भी बिल प्रेसिडेंट के सामने जाता है तो प्रेसिडेंट को अपनी असेंट उस बिल के ऊपर देनी होती है, तभी वो बिल एक्ट बनता है। मतलब कि पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, उस बिल को प्रेसिडेंट के सामने जाना है। जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी असेंट दे देगा, जब उसको पास कर देगा, जब साइन कर देगा उसके ऊपर, तभी वो बिल क्या होगा, एक एक्ट बनेगा। देखो बिल होता क्या है, बिल होता है एक ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव प्रपोजल। तो जब पार्लियामेंट के अंदर बिल है उसको हम बिल कहेंगे। पार्लियामेंट ने बिल पास किया तब भी वो बिल है। जब प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अपनी असेंट दे दी तब वो एक्ट बन गया। और जब वो एक्ट पूरे देश में लागू हो गया, इन्फोर्स हो गया, इफेक्ट में आ गया, तब हम उसको लॉ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, तो 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था उसको पार्लियामेंट ने पास किया। फिर प्रेसिडेंट ने 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर अपनी असेंट भी दे दी। इसका मतलब 2019 में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। लेकिन 2019 में वो लागू नहीं हुआ, इन्फोर्स नहीं हुआ, इफेक्ट में नहीं आया। इफेक्ट में वो कब आया, वो आया 2024 में, अभी 2024 में। तो अभी वो लॉ बना है। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, अब वो लॉ बन गया है, क्योंकि अब वो पूरे देश में लागू हो गया है। तो ये डिफरेंस होता है बिल में, बिल एक्ट और लॉ के बीच में। अब देखो कोई भी बिल जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जा रहा है वो प्रेसिडेंट के सामने आएगा। प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर अपनी असेंट देगा तब ही वो एक्ट बनेगा। अब देखो असेंट देते वक्त प्रेसिडेंट वहां पे कुछ वीटो पावर्स यूज कर सकता है, वहां पे अपनी असेंट नहीं भी दे सकता है। तो वो सब वीटो पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट की आती है। मतलब बिल प्रेसिडेंट के सामने आया, प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी असेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ये सब ही वीटो पावर्स के अंदर आता है। तो इसको वीटो पावर्स को तो हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि बिल हमारे पास 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, जो कि अंडर आर्टिकल 368, मतलब आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है। उसके बाद हमारे पास मनी बिल आता है, जो कि आर्टिकल 110 में आता है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डिनरी बिल आता है। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल बिल आता है। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करता हूं ना, जो आर्टिकल 368 में आता है, क्या हुआ, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के बाद ये कहा गया, जब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1971 का, तो ये कहा गया कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के सामने जाएगा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट पास करेगा और वो असेंट के लिए प्रेसिडेंट के सामने आएगा, तो प्रेसिडेंट जो है अपनी असेंट उसके ऊपर प्रेसिडेंट को देनी ही होगी। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज्ड है अपनी असेंट देने के लिए। मतलब कि यहां पे प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही है। कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज्ड है प्रेसिडेंट अपनी असेंट देने को। प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज्ड टू गिव हिज असेंट इफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा और प्रेसिडेंट के सामने आएगा, तो प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है अपनी असेंट देने को। तो यहां पे तो कोई मतलब कि सवाल ही नहीं बनता है कि यहां पे प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज कर पाए। उसके बाद मनी बिल। देखो मनी बिल के अंदर क्या कहा जाता है कि जब भी मनी बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा और वो प्रेसिडेंट के सामने जाएगा और प्रेसिडेंट अपनी उसके ऊपर असेंट दे देगा, मतलब यहां पे भी प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज नहीं करेगा। यहां पे भी प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर्स यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि एज पर कन्वेंशंस एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट व्हेन अ मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली जो इंग्लैंड के अंदर कन्वेंशंस एस्टैब्लिश हुई है ना, देखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है ना वो कन्वेंशंस के हिसाब से चलती है। कन्वेंशंस के हिसाब से मतलब ये चीज बड़े पहले से चलती आई है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये कन्वेंशन है कि अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी से आ रहा है, अगर पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी का है, तो डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए। तो ये कन्वेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा नहीं गया है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कन्वेंशंस के हिसाब से चलती है। बहुत सारी चीजें ऐसी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो कन्वेंशंस के हिसाब से चलती हैं। इंग्लैंड में वो एक कन्वेंशन थी, वो एक रीति रिवाज था, वो बहुत साल से प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा जा सकता है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कन्वेंशन से चलती हैं, जो रीति रिवाज से चलती हैं। तो बेसिकली इंग्लैंड के अंदर ये कन्वेंशन है, इंग्लैंड के अंदर ये रिवाज था, ये कन्वेंशन थी कि जब भी मनी बिल प्रेसिडेंट के सामने जाएगा तो प्रेसिडेंट अपनी असेंट उसके ऊपर दे देगा। वही कन्वेंशन इंडिया के अंदर भी अडॉप्ट की गई है कि जब भी मनी बिल प्रेसिडेंट के सामने जाएगा तो प्रेसिडेंट अपनी उसके ऊपर कन्वेंशन दे देगा, तो प्रेसिडेंट अपनी असेंट उसके ऊपर दे देगा। तो बेसिकली मनी बिल के केस में भी प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर्स को यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डिनरी बिल और हमारे पास आता है फाइनेंशियल बिल। इन दोनों बिल्स के केस में प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है। तो यहां पे ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल, इन दो बिल्स के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन एक्साइज हिज वीटो पावर। प्रेसिडेंट यहां पे असेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। प्रेसिडेंट के सामने कई सारे ऑप्शंस आते हैं जिनको अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
अब आइए डिस्कस करते हैं कि क्या वीटो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। देखो, मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के केस में प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर को यूज कर सकता है। मतलब जब ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल प्रेसिडेंट के सामने लाया जाता है, प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जब ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल को पार्लियामेंट पास करके प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करता है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट के पास क्या 4 ऑप्शंस हैं। मतलब कि जब भी ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहला ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी और बिल जो था वो एक्ट बन गया। तो बेसिकली सबसे पहला ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट के सामने बिल आया, प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी, इसका मतलब ये हुआ कि बिल अब एक्ट बन गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है प्रेसिडेंट के पास? दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट नहीं दी, प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट देने से मना कर दिया और देयरफॉर परमानेंटली ब्लॉक द बिल फ्रॉम बिकमिंग एन एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अब बिल एक्ट नहीं बन पाएगा, बिल को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया एक्ट बनने से। तो बेसिकली दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं देता है, प्रेसिडेंट अपनी असेंट को विदहोल्ड कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बिल एक्ट नहीं बन पाएगा और बिल वहीं पे खत्म हो गया। इसको हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दैट एब्सोल्यूट वीटो यहां पे प्रेसिडेंट ने यूज की है। प्रेसिडेंट के सामने बिल आया, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अपनी असेंट नहीं दी, इसका मतलब ये हुआ कि अभी बिल जो है वो एक्ट नहीं बन पाएगा, बिल को उसने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है एक्ट बनने से। तीसरा ऑप्शन क्या है प्रेसिडेंट के पास? तीसरा ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट के सामने बिल आया, पार्लियामेंट ने बिल पास किया, प्रेसिडेंट के सामने आया, एंड प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन once. तो प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन वंस, बट आफ्टर सच रिकंसिडरेशन इफ द बिल इज रिप्रेजेंटेड, if the bill is represented to the president is bound to give his assent. तो बेसिकली तीसरा ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट के सामने बिल आया, पार्लियामेंट ने पास किया, प्रेसिडेंट वो बिल एक बार वापस भेज सकता है कि उसके ऊपर सोच विचार कर लीजिए आप। उसके बाद अगर दोबारा से वो बिल प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है सोच विचार करके, या सोच विचार चाहे नहीं भी किया जाता है उसके ऊपर, तो बिल के ऊपर प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही होगी। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट ऑन बिल। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? प्रेसिडेंट के सामने बिल आया, पार्लियामेंट ने बिल जो है वो प्रेसिडेंट के सामने रखा, लेकिन प्रेसिडेंट कुछ सजेशंस देता है और सजेशंस देके वापस भेज देता है बिल को, या प्रेसिडेंट सजेशंस उसके ऊपर नहीं भी देता है अपनी, और ये कहता है कि एक बार दोबारा से सोच लो। मतलब पार्लियामेंट को ये कहता है कि एक बार दोबारा से सोच लो, इसके ऊपर सोच विचार कर लो, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस अगर लाने की जरूरत है तो लाओ। तो अगर प्रेसिडेंट एक बार वापस भेज देता है बिल और उसके बाद क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट दोबारा से वही बिल पास करके प्रेसिडेंट के सामने रख देता है, चाहे उसके अंदर वो पार्लियामेंट मॉडिफिकेशंस करता है या नहीं करता है, अगर दोबारा से प्रेसिडेंट के सामने वो बिल आता है तो उस वक्त प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही होगी। उस वक्त प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। तो एक बार प्रेसिडेंट जो है वो बिल जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, एक बार प्रेसिडेंट जो है वो बिल वापिस भेज सकते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन दोबारा से अगर प्रेसिडेंट के सामने वो बिल प्रेजेंट किया जाएगा तो प्रेसिडेंट को उस वक्त अपनी असेंट देनी ही होगी। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। इसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है प्रेसिडेंट के पास? देखो, फोर्थ ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि किस टाइम लिमिट के अंदर प्रेसिडेंट को बिल को असेंट देनी है। तो मान लो प्रेसिडेंट के सामने बिल को प्रेजेंट किया, पार्लियामेंट ने बिल पास किया, प्रेसिडेंट के सामने आया, अब प्रेसिडेंट कितने टाइम के अंदर अपनी असेंट देगा, ये टाइम लिमिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्राइब नहीं की गई है, नहीं दी गई है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को इंडेफिनिट पीरियड के लिए अपने टेबल पे ही पड़े रहने दे सकता है। मतलब कि प्रेसिडेंट के सामने बिल आया कि इसके ऊपर अपनी असेंट दीजिए, प्रेसिडेंट ने उसको अपने पॉकेट में डाल दिया। इसको पॉकेट वीटो इसलिए कहा जाता है। प्रेसिडेंट ने अपने टेबल में या फिर टेबल का बॉक्स होता है उसमें डाल दिया और वो वहीं पे पड़ा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट जो है वो एक बिल के ऊपर अपनी पॉकेट वीटो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कितने टाइम लिमिट के अंदर प्रेसिडेंट को असेंट देनी है बिल को। राइट। तो बेसिकली अगर प्रेसिडेंट के सामने बिल आता है, पार्लियामेंट बिल पास करता है, प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि आप अपनी असेंट दीजिए, प्रेसिडेंट कहता है हाँ कोई नहीं, दे देंगे हम असेंट अपनी, और प्रेसिडेंट अपना वो जो बिल था वो फाइल में डाल देता है या टेबल पे ही पड़े रहने देता है। तो उसके ऊपर अपनी असेंट देता ही नहीं है कभी, मतलब कि वो वहीं पे पड़ा है बिल। इसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। तो क्योंकि कोई टाइम लिमिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं की गई है, इसीलिए जो बिल प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा वो बिल जो है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए वैसे ही पड़ा रह सकता है। उसके ऊपर प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी ही नहीं, कुछ फैसला लिया ही नहीं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द बिल। बिकॉज ऑफ दिस द प्रेसिडेंट मे अलाउ अ बिल टू लाई ऑन हिज टेबल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए वो बिल वैसे ही टेबल पे पड़ा रह सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? तो जैसे ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? प्रेसिडेंट थे इंडिया में। उन्होंने अपनी पॉकेट वीटो यूज की थी किस पे? इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल 1985 के ऊपर। तो इस तरीके से पॉकेट वीटो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट वीटो,
बिल के ऊपर असेंट देने से मना कर दिया प्रेसिडेंट ने, इसलिए परमानेंटली ब्लॉक कर दिया बिल को एक्ट बनने से। दूसरा मैंने आपको बताया सस्पेंसिव वीटो के अंदर क्या होता है, एक बार वापस भेज दिया कंसीडरेशन के लिए, लेकिन दोबारा से जब प्रेसिडेंट के पास वो बिल आएगा तो प्रेसिडेंट को अपनी असेंट उसके ऊपर देनी ही होगी। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट ऑन द बिल। और उसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया पॉकेट वीटो, कि कोई टाइम लिमिट नहीं डिस्क्राइब की गई है कि कितने टाइम के अंदर प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी होगी बिल के ऊपर, इसलिए इंडेफिनिट पीरियड के लिए वो जो बिल है वो उसके टेबल पे वैसे ही पड़ा रह सकता है, इसलिए इसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं कि बिल अपने जेब में प्रेसिडेंट ने डाल दिया तो उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो ये 3 वीटो पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं, राइट। तो 4 ऑप्शंस प्रेसिडेंट के सामने होते हैं। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया कि असेंट दे दी, इसका मतलब बिल जो है वो एक्ट बन गया। बाकी 3 ऑप्शंस भी आपको बता दिए। अब एक और वीटो पावर होती है जिसको हम क्वालिफाइड वीटो पावर कहते हैं, लेकिन वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, इसलिए हमें उसको ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वालिफाइड वीटो पावर का मतलब ये होता है, क्वालिफाइड वीटो का मतलब ये होता है मतलब कि एक बार प्रेसिडेंट ने अगर बिल के ऊपर अपनी असेंट नहीं दी तो उसके बाद अगर पार्लियामेंट उसको ज्यादा मेजॉरिटी के साथ पास करके बिल को प्रेसिडेंट के सामने लाता है तो प्रेसिडेंट को अपनी उसके ऊपर असेंट देनी ही होगी। ये इंग्लैंड के अंदर काम करता है। तो इस तरीके से हम असेंट टू लेजिस्लेशन एंड वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गेट पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।